नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर पानी गीला क्यों होता है। ठीक है, ये बहुत प्यारा ही कमेंट है, बहुत ही अच्छा ही प्रश्न है कि पानी गीला क्यों होता है। तो इसका आंसर जो ये है, इसका आंसर जो होगा, देखिए पानी या जल बोलते हो। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, H2O। यानी कि अगर हम कहें पानी या जल में, ठीक है, ऑक्सीजन 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 के ऑक्सीजन का एक अणु एक परमाणु और हाइड्रोजन का दो परमाणु होता है। ठीक है, इतना तो आप सभी को मालूम है। अब ठीक है, अब यहां से अगर हम बात कहें, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। तो ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसी ऑक्सीजन में आपका जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में नमी होने के कारण, नमी होने के कारण जल, ठीक है, जल गीला होता है। चलिए, ये तो हो गया, कमेंट में जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब हो गया। चलिए, इसके अलावा जल के बारे में कुछ और बेसिक सी जानकारी आप लोगों को बता दें। हो सकता है कि जल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको हो, कुछ ऐसा भी हम बता दें जो आप लोगों को जानकारी ना हो। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जल यानी कि H2O। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जल के कई नाम होते हैं। जैसे आपका अगर हम बात करें तो H2O हो गया, ठीक है, H2O ये जल हो गया, इसी को अंग्रेजी में, या फिर इसको वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा भी बोलते हैं। ठीक है, एक्वा बोलते हैं। अब इसी को पानी भी बोला जाता है। क्या? पानी भी बोला जाता है। इसी को नीर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नीर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर अब इसमें इसके अलावा IUPAC नाम भी होता है। ठीक है, जिसमें IUPAC नाम इसका हाइड्रेट होता है। क्या होता है? हाइड्रेट। ऑक्सीडेन क्या होता है? ऑक्सीडेन इसका नाम होता है IUPAC नामकरण में। ठीक है, इसके अलावा इसको और बोला जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, मोनोऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोजन, 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 ठीक है, ऑक्साइड, ऑक्साइड भी बोलते हैं, या डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी आप लोग बोल सकते। तो ये इसके कई सारे नाम हो गए। ठीक है,
तो अब देखिए ये नाम हो गया। अब इसकी अगर बात करें संरचना, अगर इसकी बात करें संरचना की, किसकी, जल की, H2O की संरचना जो होती है, ठीक है। संरचना में अगर बात करें, देखिए अगर संरचना में बात करें, ठीक है, एक देखिए एक होता है अणुसूत्र, जल का अणुसूत्र। अगर चलिए यहां पर बात का अगर हम कहें जल का अणुसूत्र, तो जल का अणुसूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जल का, ठीक है, ये जल का हो गया अणुसूत्र। जल का एक होता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन एक है तो एक हो गया, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में बनता है कोण। क्या बनता है? कोण बनता है, और ये 104.5 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये नॉर्मली जानकारी है, याद होनी चाहिए। अब ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जल, अगर इसके हम बात करें तो जल ऐसा चीज है, जल अगर बात करें जल का, ठीक है, जल की अवस्था, ठीक है, जल की 3 अवस्था हो सकती है। एक अवस्था 3 हो सकती है, कितने हो सकती है? 3। जैसे, ठीक है, ठोस अवस्था भी होता है, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ये जल 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। इसके अलावा जल के और भी कुछ गुण होते हैं, जैसे, ठीक है, अगर हम बात करें जल पारदर्शी, कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसके अलावा रंगहीन, कैसा होता है? रंगहीन होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें जल रंगहीन होने के साथ साथ अगर जल को दूर से देखा जाए, जैसे स्विमिंग पूल में है या फिर जब नदी वदी से दूर से चित्र दिखाता है, तो अक्सर हल्के नीले रंग का दिखाता है। यदि कभी भी प्रश्न में आ जाए, ठीक है, हल्का नीला रंग भी आप कह सकते हैं अगर ये विकल्प में है तो, ठीक है। अब इसके अलावा ये स्वादहीन होता है। क्या होता है? स्वादहीन होता है। इसके अलावा ये गंधहीन होता है। क्या होता है? गंधहीन होता है, ठीक है। अब इसके बाद और अगर बात करें, ये रंगहीन हो गया, गंधहीन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया। अगर इसकी गलनांक की बात करें, गलनांक, जल का गलनांक, किसका? जल का गलनांक की बात करें तो ये 0 डिग्री होता है या फिर 32 फ़ारेनहाइट भी होता है। तो केल्विन में अगर बात करें तो 273 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन भी, अगर ताप में बात करें तो ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, जल में उपस्थित जो होता है ऑक्सीजन होता है, वो हाइड्रोजन के मुकाबले अधिक, यानी कि वो अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण, ठीक है, हाइड्रोजन जल में जो ऑक्सीजन होता है वो अधिक ऋण विद्युतीय होने के, ठीक है, के कारण, अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण, ठीक है, जल को एक ध्रुवीय बनाता है। क्या बनाता है? एक ध्रुवीय बनाता है। अगर हम बात करें कि एक ध्रुवीय, देखिए अगर बात करें ध्रुव का मतलब इसमें चार्ज से संबंधित है, एक प्लस माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज और हाइड्रोजन 1 प्लस चार्ज रखता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए क्या करता है, जल को एक ध्रुवीय बनाता है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की विद्युत धनात्मकता क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है, हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है, ये हो गया, ठीक है, धनात्मक होता है, जो अणु को द्विध्रुवीय बनाता है, यानी कि इन दोनों के मेल से जल क्या हो जाता है, द्विध्रुवीय हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, माइनस साइन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस साइन रखते हैं। अगर प्लस और माइनस साइन मिल रहा है तो यानी कि कैसा है, ये द्विध्रुवीय है। हालांकि इससे ये जानकारी से आप लोगों को अभी कोई ज्यादा तात्पर्य है नहीं, ये आगे चल के कक्षाओं में मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा बता दें, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस होता है, क्या होता है, गैस होता है, और हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन गैस, ये ठंडी गैस होती है। कैसी गैस होती है? ठंडी गैस होती है, ठीक है। और हाँ, ये ठंडा गैस होता है, और ये इसी में नमी होती है। इसी ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, नमी होता है। और जब ये ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस आपस में संपर्क करते हैं तो, ठीक है, तो सहसंयोजक बंध के द्वारा, ठीक है, दोनों सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और मिलकर के क्या बनते हैं, जल के अणु का निर्माण करते हैं। अब अगर देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि जल का जो एक बूंद होता है, जल की जो एक बूंद बनती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कि जल की बूंदें गोल क्यों होती हैं, ठीक है, या जल की बूंदें क्यों बनती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ये बूंद के रूप में बनती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक बूंद जल में लगभग 1×10⁻21 जल के अणु होते हैं, ठीक है, जल के अणु होते हैं। इसके अलावा जल के प्रकार भी होता है, टाइप्स ऑफ वाटर। अगर बात करें जल के प्रकार भी होते हैं तो जल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें जैसे भारी जल, हल्का जल, ठीक है, स्वच्छ जल, गंदा जल, काला जल, ये सब आते हैं। इसके बाद लवणीय जल होता है जिसको साल्ट वाटर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कठोर जल भी आता है, बहुत सारे प्रकार के जल होते हैं। तो आप लोग को अगर प्रश्न में यहां से हो सकता है कि कुछ कभी पूछ ले छोटे छोटे परीक्षाओं में, नहीं तो इसे इसके बारे, ये तो सब नॉर्मल है, ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ये सब याद होना चाहिए, ठीक है, जानकारी के लिए याद होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि पानी गीला क्यों होता है। तो पानी या जल में ऑक्सीजन का एक अणु और परमाणु और हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है, ठीक है। इतना ये बेसिक जानकारी हुई। ऑक्सीजन, ठीक है, जल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन होता है नम। कैसा होता है? नम होता है, जिसके कारण से पानी गीला होता है। जब उसको हम छूते हैं तो क्या महसूस होता है? गीलापन महसूस होता है। तो इसी प्रकार से आप लोग चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब वीडियो के रूप में संभवतः उपलब्ध कराया जाएगा, कोशिश यही रहेगा। हमने जैसा कि पहले भी आपसे कहा था कि अगर कुछ समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, उसके प्रति हम एक वीडियो बना करके, चाहे 5 मिनट का, 2 मिनट का या 10 मिनट का, जैसा भी रहेगा जानकारी देंगे। हो सके आप एक कमेंट करें
कोई एक चीज पूछे और आपको वीडियो के रूप में कई सारी जानकारियां मिल सकती हैं उसी से संबंधित। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। और जिस बच्चे ने ये कमेंट किया था, प्रश्न पूछा था, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।